शिरडी साई विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. गिरिधर नागर कुंज विहारी, गिरिधर नागर कुंज विहारी, मधुवर संचारी पर्ति विहारी, मधुवर संचारी पर्ति विहारी, मधुवन संचारी पर्ति विहारी. Welcome to Shirdi Sai Vishwa Sai. This program started last year on the first Thursday of 2012, of course by Baba's grace. Weekly sessions of this kind through audiovisual medium are probably born out of Baba's very special grace and his will to touch the presenter as well as some of the viewers in a special way with his love. When we say Shirdi Baba, indeed, we have a form with which we can relate, not only relate, but can communicate also. As is made clear in Sai Charitra as well as through the experience of many devotees, Baba is not confined to a particular form. He is all pervading. The interesting journey of embracing the formless with the help of form enriches us. Today, it might be the last episode of Shirdi Sai Vishwa Sai in this series, at least for now, and we have chapter 24th of Sai Charitra with us. But the show will continue on the YouTube for now and wherever it appears again by His grace. Get all the details from a new blog, saicharan.blogspot.com. And now with prayers for peace, prosperity, love and harmony in the lives of each one of you. We begin with Vedic mantras. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ परब्रह्मणे नमो नमः. धूपमाघ्रापयामि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम श्री साई राम गुरुदेव दत्ता. साई चरित्र अध्याय 24वां. श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अणा चिंचणीकर और मौसीबाई की कथा, बाबा की भक्त परायणता. प्रारंभ. अगले अध्याय में अमुक विषयों का वर्णन होगा. ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है. जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं. यदि हम निरअभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है. श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं. अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री बाबा की, साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें. यदि वे इस प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय और परमानंद की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी. प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई बनना नहीं चाहता. इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी. मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक और शिक्षाप्रद होता था.
इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें इससे कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमाड़ पंत भी ऐसा एक अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं। दोपहर के समय मस्जिद लोगों में से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाड़ पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर और वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अण्णा साहब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिल गए। जब हेमाड़ पंत ने अपनी बाईं कुइनी सीधी की तो चने के कुछ और दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे थे, परंतु कोई भी यह ना जान सका कि ये चने के दाने वहां आए तो आए कहां से और इतने समय तक उसमें फंसे कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास भी न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने की इच्छा सबकी थी। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अण्णा साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कहने की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? हेमाड़ पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया, तब उनके खाने की तो बात ही दूर है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उनको उनका उचित भाग दिए बिना बाबा मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पहले तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण भी अर्पण की ही एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पहले ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वरार्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वो तो निरा अज्ञानी है और उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। We will continue with the reading of chapter 24 from Sai Charitra after this special bhajan. शिरडी साई विश्व साई विश्व साई साई अपने सदा सहाय। Talking about growth,
Life is all about growing, and Baba's presence makes growth of the temple inevitable. Baba invited Radha Krishna Swarup to join this place. Gita Mandir came into being. Gradually, Dwarka Mai was transformed into Navagrah Mandir. Baba is also joined by Ganesh Ji and Mahadev Ji at Balwin. Today Baba gave us a blessing to do Prana Pratistapana for Navagrahas, Ganesha and Shiva. इस घटना का वर्णन करते करते हेमाड़ पंथ को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई जो इन नियमों को पुष्ट करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम और अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा और तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न तो चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग ही दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इस बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे कि दादा तुम क्या खा रहे हो और ये कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया कि यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो सर्दी से कांप रहा हूँ, इसलिए दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक खा रहा हूं। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो, एवमस्तु। दादा ये तो केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खा जाते हैं उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें और उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। Immersed in Baba's seva, here we have Dr. Dattatreya Nuri, whose life tells us how Baba inspires and enables his devotees to do seva. "10 years, neither a short time nor too long a period. But since 4th July 2002, many Baba's devotees have found a new home at Balwin. Sai Mandir at Balwin is indeed a direct manifestation of Baba's infinite compassion. Meditating on Sai Baba is a blessing. Welcome Swamiji to Shirdi Mandir in Balwin. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा Sai Mandir at Balwin is indeed a direct manifestation of Baba's infinite compassion. बाल्डविन में बाबा का एक अच्छा मंदिर है और हमेशा बढ़ते जाता है। Dr. Nuri Dattatreya, an efficient and world-renowned oncologist, became a potent instrument of Baba.
is getting rid of that ego that I built the temple. Maybe I may have said it inadvertently many years ago, but I won't say that. It is His blessing and His will. He will make use of people's interests, people's talents, people's hard work, people's know-how, administrative skills, and takes them into His fold to help His other devotees, other children. Many festivals are observed. Kids have very active Bal Vihar. Team of volunteers at both places have offered their creative expression with love and joy to various activities of the temple. The presence of Baba and mingling of devotees with pure mind is a great miracle in this Kalikal, and that too in New York and New Jersey. In addition to this continuous miraculous loving presence and touch of grace, Baba have also shown His presence sometimes by creating amazing coincidences or by manifesting vibhuti to provide additional reassurance to devotees. Sitting in front of Baba, basking in His glorious gaze, gaining strength and enrichment by His loving assurance, is a great gift that Sai Mandir has given to many devotees. अणा चिंचणीकर और मौसी बाई। अब श्री हेमाड़ पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अण्णा चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरतापूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटरे पर पड़ा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी जिनका नाम वेणुबाई कोजलगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते और अन्य लोग भी उन्हें मौसी बाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की अंगुलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे यत्नपूर्वक बलपूर्वक उनका पेट दबाती थीं, तो पेट और पीठ का प्राय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहां वहां सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यवस्था मौसी बाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों की सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी बाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि ये अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और मेरा चुंबन करना चाहता है। अरे इसके केश तो पक गए परंतु मेरा चुंबन करने में से तनिक भी लज्जा नहीं आती है। ये सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम क्या कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूं? क्या मैं मूर्ख हूं? तुम खुद ही तो छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने विकुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग भी जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। It is indeed amazing how a well-known oncologist finds himself at home singing bhajans and being instrumental in not only starting and initiating 2 Baba temples, he is also overviewing the day-to-day functioning of these important cultural centers and inspiring devotees. Meditating on Sai Baba is a blessing. We long for uplifting company. Baba makes us aware that this eternal company is available to us all the time, at all the places. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai. Om Sai Nath Jai, Sri Sai Nath Jai.
सुंदर मुकुट गुलाब ही शोभित मेरी किस्मत खोलो ना मेरी किस्मत खोलो ना कछु बोलो ना कछु बोलो ना साईं बचन कछु बोलो ना. We long for uplifting company. Dr. Nori's philosophy has been that devotees should have unrestricted access to Baba's charan, to Baba's feet. Baba makes us aware that this eternal company is available to us all the time, at all the places. Whatever happened in this mandir, even finding this location, I call that a miracle. I think there is something that I need to do, which is to push Dr. Nori for a bigger auditorium. We are permanently indebted to both of you for the opportunity to perform here, and I think we will never stop asking for an auditorium. And everyone said we need stage. Now I will shout at him, we need stage. That's the only thing I can do. Sai Narayana Sri Lakshmi Ramana Narayana. In addition to Sai Mandir at Balwin, Baba made use of Dr. Nori in establishing Sai Cultural Center at Islin. This Sai Mandir at New Jersey has grown tremendously in just 4 years. Baba is attracting thousands of devotees to his abode in New Jersey. An individual who made many personal sacrifices to bring the mandir to New Jersey. An individual who, despite his busy schedule treating cancer patients, finds time to do Baba's work. It takes the support of organizations. What started as a trickle of people in the beginning turned into a daily flood of hundreds of Sai devotees, thousands on some days, all eager to come and take Baba's darshan. But anything that you do for Baba or your God, you don't feel tired. You feel that as a blessing. Baba is the head of committee. So everything is done through volunteers here. So many devoted volunteers, both here and there. So if you keep him as your chairman of the board, everything goes smoothly. Namamishwaram Sadgurum Sayinatham. Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. So much punya he has got. Today also, anybody who darshanam or even think about gets the punya. हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु कुछ ऐसा कर दो जिससे हमें अपने शरीर और घर में आसक्ति ना रहे। Baba's mandirs are actually home for all the devotees. They gather there and experience the special bond with Baba. Vishwayogi Vishwamji Maharaj's presence touches devotees with his pure love and encourages them to do the best that they can in their respective fields. Good question. Why we are born?
with a purpose, with a aim, to fulfill his aim, Lord's aim, to do his duty on the earth, in this world. He has given, the Lord has given birth to us, life to us, mind to us, body to us, and this creation for us. He wants us to do his duty in this world. बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसी बाई से कहने लगे कि मां, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी ना। वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें करके क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत होता कि वो पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंकर तवे विमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर किया था, परंतु बाबा को अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छा के अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। The way it appears now, Shirdi Sai Vishwa Sai may not be with you next Thursday here on ITV, but it will continue on the web, uploaded on shirdisaivs.com, and stay connected with more developments at saicharan.blogspot.com. Once again, thanking Shirdi Baba, Vishwayogi Vishwamji Maharaj, Dr. Nuri Dattatreya, Dr. Subhadra Dattatreya, Sanskrit brothers and all the devotees at Sai Mandir Baldwin, as well as K.C. Pandeyji from Shirdi, Chandrika Tandonji, Nitin and Sangeeta Parekh, Pandit Jasraj ji, Tripti Mukherjee ji, Dr. Vishwanath Satya Vishwanath ji, along with all the devotees of Baba and a special devotee whom he made my life partner, Shaila Vyas. But most important, all of you who have watched this show, participated in Sai Quiz, supported Shirdi Sai Vishwa Sai program in various ways. My sincere धन्यवाद, आभार और ढेर सारा प्यार. May we continue to learn from life through love and laughter, through Shraddha and Saburi. This is Ashok Vyas. Om Sai Ram. Namaskar. नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च निरंजनी सद्गुरु स्वामी स्वामी सुखे निराकरा अवधूता आवाकरा साईनाथा सुख काम जाऊनी